बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके पाँव कभी जलन होती है, कभी सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, रात को पाँव सुन्न पड़ जाते हैं या एड़ियाँ बार बार फटती हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ थकन नहीं हो सकती, क्योंकि जदीद साइंस कहती है कि बाज़ औक़ात शुगर सबसे पहले पाँव के ज़रिए ख़बरदार करती है। और हैरानकुन बात यह है कि बहुत से लोग इस इशारे को नज़रअंदाज करते रहते हैं, यहाँ तक कि ज़ख़म बनते हैं, इन्फेक्शन होता है और बाज़ औक़ात पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे पाँव की वो 7 ख़तरनाक निशानियाँ जो शुगर की अलामत हैं। कुरान और हदीस इस बारे में क्या रहनुमाई देते हैं, जदीद साइंस क्या कहती है, तिब्ब नबवी, यूनानी और आयुर्वेदिक के राज, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं बच्चों, औरतों और बूढ़ों के लिए, ख़ास हदायत, और आखिर में एक ऐसी राज की बात जो अक्सर लोग नहीं जानते। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात किसी की जान बचा दे। शुगर पाँव पर हमला क्यों करती है? दोस्तों, जब खून में शुगर मुसलसल बढ़ती रहती है तो जिस्म के 2 अहम निज़ाम मुतासर होते हैं। आसाब, खून की नालियाँ, उसको डॉक्टर कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी आसाब का कमज़ोर होना। जब आसाब कमज़ोर होते हैं तो पाँव सुन्न पड़ने लग जाते हैं, जलन होती है, दर्द या सुइयाँ चुभती हैं, बाज़ औक़ात ज़ख़म का एहसास भी नहीं होता। और जब खून की रवानगी कम होती तो ज़ख़म देर से बढ़ते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जल्द काली पड़ने लगती है। पाँव की 7 ख़तरनाक निशानियाँ। नंबर 1, जलन या आग लगने जैसा एहसास, ख़ास तौर पर रात के वक्त। नंबर 2, सुइयां चुभने जैसी कैफियत अगर बार बार हो तो ये आसाबी कमज़ोरी की अलामत हो सकती है। नंबर 3, सुन्न होना, पैरों का एहसास ख़त्म होना ख़तरनाक मरहला है। नंबर 4, एड़ियों का फटना, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों में। नंबर 5, ज़ख़म देर से भरना, ये शुगर की क्लासिक अलामत है। नंबर 6, जिल्द का रंग बदलना, काला, नीला या सुर्ख होना। नंबर 7, पाँव की शक्ल बदलना, उंगलियों का टेढ़ा होना या सूजन। दोस्तों, अगर इनमें से 2 या 3 निशानियां भी मौजूद हैं तो फ़ौरी तवज्जो फरमाएं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने आप को हलाकत में न डालो, यानी इंसान को अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। कुरान बार बार एतदाल की तालीम देता है, खाने में एतदाल, मीठे में एतदाल, ज़िंदगी में तवाज़ुन। आज जदीद साइंस भी यही कहती है कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा फास्ट फूड और बेएहतियाती जिस्म को तबाह करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदा बीमारियों का घर है और परहेज़ इलाज की बुनियाद है। यही वजह है कि इस्लाम कम खाने, सादा ग़िज़ा और सफाई पर जोर देता है। और याद रखें, पाँव की सफाई भी सुन्नत है। वज़ू के दौरान पाँव धोना न सिर्फ रूहानी फ़ायदा देता है बल्कि तिब्बी लिहाज से भी मुफीद है। जदीद रिसर्च के मुताबिक पानी हाई शुगर असाब को तबाह करती है, खून की नालियों को नुकसान देती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करती है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को रोज़ाना पाँव चेक करने चाहिए। नंगे पाँव ना चलें, नरम जूते पहने और शुगर कंट्रोल रखने का मशवरा दिया जाता है। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलवंजी, मेथी दाना, जैतून का तेल, दारचीनी, ये चीज़ें शुगर मैनेजमेंट में मददगार समझी जाती हैं। तिब्ब यूनानी के मुताबिक खून की सफाई, मैदा दुरुस्त रखना और वाक ज़रूरी है। आयुर्वेदिक कहते हैं जिस्म में शक्कर का तवाज़ुन ख़राब होने से आसाब मुतासिर होते हैं। नीम, करेला और हल्दी मुफीद समझी जाती है, लेकिन याद रखें, कुदरती चीज़ें सिर्फ मददगार हो सकती हैं, डॉक्टर के इलाज का मुतबादिल नहीं। शुगर और पाँव के मसाइल के लिए ये टेस्ट अहम है। फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, फूड एग्जामिनेशन, नर्व कंडक्शन टेस्ट, डॉपलर
अल्ट्रासाउंड, HbA1c। HbA1c क्या है? ये पिछले 3 महीने की औसत शुगर बताता है। अगर HbA1c ज़्यादा हो तो ख़तरा बढ़ जाता है। परहेज़: ज़्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, सफ़ेद आटा, बेकरी आइटम्स, मीठी चाय, फास्ट फूड इस्तेमाल करें। सब्ज़ियाँ, दालें, पानी, वॉक, फाइबर वाली ग़िज़ा। बच्चों के लिए ज़्यादा चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स कम करें। खेल कूद बढ़ाएं। औरतों के लिए हमल के दौरान शुगर चेक करवाएं। पाँव की सूजन को नज़रअंदाज ना करें। बूढ़ों के लिए रोज़ाना पाँव देखें। नरम मोज़े पहनें, नंगे पाँव ना चलें। अक्सर लोग समझते हैं कि शुगर सिर्फ मीठा खाने से होती है, लेकिन असल मसला मुसलसल बैठने, ज़हनी दबाव, नींद की कमी और जिस्मानी सुस्ती भी है। और एक और हैरानकुन बात, बाज़ लोगों को शुगर का पता भी नहीं चलता जब पाँव ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अलामत को मामूली न समझें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए, शुगर और हर बीमारी से हिफाजत फ़रमाए और हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पर फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और कमेंट में लिखें, अल्लाह हमें शुगर की बीमारियों से बचाए। आमीन।